दिसंबर का महीना आ गया लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आई। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं उस अहम नोटिफिकेशन से जो अगले 2, 3, 5 साल पाकिस्तान के तय करेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिटायर्ड वंस मोर की, जो इंतजार कर रहे हैं पूरी कौम समेत उस अहम गजेट पर्चे का, जिसके बाद वाज़ेह होगा कि वो अगले 2 साल तक अपनी पोज़ीशन में रहेंगे, जो आईनी तरमीम के बाद बेसिकली उनको मिली हैं, या उनकी मुद्दत मुलाज़मत अब 2030 तक चलेगी। और यही एक कंटेंशन फ़िलहाल चल रही है, लेकर साथ-साथ पाकिस्तान के जो कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज़ शरीफ, उन्होंने अपनी लंदन की यात्रा को एक्सटेंड कर दिया है इस पूरे ड्रामे के दौरान। और इसके ऊपर एक अहम पोस्ट भी आई है पाकिस्तान के कठपुतली वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, जो कह रहे हैं कि जी ये प्रोसीजरल इशू है, कुछ दिन के अंदर आ जाएगी नोटिफिकेशन, और इतनी एक एक छोटी सी बात का इतना भदंगड़ ना बनाया जाए। अब उनके इस ट्वीट और पोस्ट के बाद और अफवाहों के अंदर एक जोर आ गया है, एक तेजी आ गई है कि ये या तो कुछ गड़बड़ है या एक शदीद इनकॉम्पिटेंस है इस निज़ाम की, और इस निज़ाम के जो कठपुतलियां हैं, अहलकार हैं उनकी, कि ये एक प्रोसीजर को, इतने अहम ओहदे की प्रोसीजर को ये लोग संभाल नहीं सके। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? इस वक्त ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के वजीर आजम कठपुतली ही सही, वो मुल्क से बाहर हैं, लंदन के अंदर हैं, और वहां पे उन्होंने अपनी ट्रिप एक्सटेंड कर ली है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद ओहदा बना है, वो अभी वेकेंट पड़ी है ऑफिशियली, क्योंकि नोटिफिकेशन उसके लिए शाया नहीं हुई। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं टेक्निकली, क्योंकि उनकी लास्ट नोटिफिकेशन जो थी 2022 की, वो 3 साल की मुद्दत मुलाजमत के लिए थी। तो कई अहम ओहदे जो हैं पाकिस्तान के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट, या आप समझ लें एक तरीके से रडरलेस है और लीडरलेस है। एक तरफ ये बात हो रही है कि जी कुछ शायद प्रोसीजर का इशू है, जो जिस तरह ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं। दूसरी जानिब ये बात है कि जी अंदर जो आर्म फोर्सेस हैं उनके अंदर एक अब क्या हलचल सी मच चुकी है, क्योंकि नेवी और एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी और जो आर्मी के दरमियान ये सीडीएफ पोजीशन बनने के बाद, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स पोजीशन बनने के बाद, ये नहीं पता कि किसकी अम, किसकी रस्सी कहाँ खत्म होगी और किसकी रस्सी कहाँ शुरू होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी नेवल चीफ और एयरफोर्स के एयर मार्शल हैं, उनके परव्यू के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, उसमें से कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जाएंगी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जो अकॉर्डिंग टू लॉ आर्मी चीफ होंगे। अब आर्मी चीफ की तो पोजीशन, नोटिफिकेशन नहीं आई, तो वो तो मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई है। तो अब इससे क्या कहेंगे आप? अब आप इसे कहेंगे कि जी एक तरीके से डी फैक्टो मार्शल लॉ है पाकिस्तान के अंदर, जहां पे आईन और कानून और इन सब चीजों का जो आपके एक प्रोसीजरल जो एक तरीके से आपका रियासत जो बनाती है चीजें, वो इस वक्त इन अबेयंस है। वो इस वक्त बिल्कुल ही हवा के अंदर, एक जैसे ख्याली पुलाव होता है उस तरीके से वो कहीं औरों के ख्याल के अंदर फ्लोट कर रही हैं। एक तरफ तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो चुका है, दूसरी जानिब बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर रूल इंपोज करने की। ये एक ऐसी स्टिक थी, ऐसी छड़ी थी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़े अरसे से इस्तेमाल की जा रही थी कि हम लगा देंगे गवर्नर रूल, लगा देंगे गवर्नर रूल। अब लिस्टें भी बन गई हैं, नाम भी सामने आ गए हैं, सरे फहरिस्त है नाम परवेज खटक का, कि फैसल करीम कुंडी को हटा के परवेज खटक को लगाया जाएगा एज गवर्नर, और फिर गवर्नर रूल इंपोज कर दी जाएगी। कि सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो लोग हैं, सुहेल आफरीदी तो खैर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, और ये जो मुतालबात कर रहे हैं कि इमरान खान से रसाई हो, मुलाकात हो, ये सब चीजें, ये सब जो ड्रामा है, नाटक है, अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट, ये बंद हो। अब
एक बहुत ही एक्सट्रीम मेजर है गवर्नर रूल लगाना। और अगर इस पे बात आ गई है तो इसका मतलब कि वाकई में चीजें शायद जो हमारी ऑल पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट है उसके काबू में नहीं है, उसके बस में नहीं है। और अब ये धमकियां और ये तरल्ले जो हैं ये किए जा रहे हैं टू डाइवेस्ट और किस तरीके से लोगों को परेशान रखने के लिए और मोहतात रखने के लिए। तो एक तरफ ये गवर्नर रूल की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये खुद नोटिफिकेशन इशू नहीं कर पा रहे सबसे अहम ओहदे की, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का हशर नशर तशर करके जो वो ओहदा बनाया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, लाइफ टाइम इम्यूनिटी का। तो क्या मसला क्या चल रहा है? मसला ये है कि अब शायद इट्स टू लेट, नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगी, मगर एक नया दौर आपने शुरू कर दिया है पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डिक्टेटरशिप का। और इसके बाद चलो पहले तो एक नोटिफिकेशन का भी वो था ना, राज था कि इतनी एक एक अहम चीज को इतनी देर तक आप डिले किस तरह कर सकते हैं, पहली बात। और इतना भांड फूट के आपके सामने कैसे आ सकता है? अच्छा, इसका इमरान खान से रसाई का भी ताल्लुक है कई लेवल्स के ऊपर। गवर्नर रूल के जो थ्रेट्स दी जा रही हैं वो उसको उसी चीज को भी लेकर हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन जो जारी किया हुआ था उसके अंदर लगे दिन। अभी एक और अपना हमला हुआ है मेरे ख्याल से डेरा इस्माइल खान के करीब, जहां पे दो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार जाँ भाग हुए हैं, एक मेजर लेवल के ऑफिसर भी बहुत शदीद जख्मी हुए हैं। तो ये जो अटैक्स चल रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जंग का जो एक माहौल बना हुआ है, सूरत हाल बनी हुई है, इस सब चीज को लेकर सिक्योरिटी सिचुएशन आपकी इज नोवेयर। इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी इतने बुरे हालात हैं आपके इस वक्त इकोनॉमी के कि बेरोजगारी ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक 21 साल के अंदर सबसे हाईएस्ट बेरोजगारी आपकी रिकॉर्ड की गई है, 7.1%। ऑफिशियल ऑब्वियसली 20 से ऊपर जा चुकी है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट तो उससे भी ऊपर जा चुकी है। जो डाइवेस्टमेंट आपकी चल रही है आपके मुल्क के अंदर, वो कहां से कहां जा चुकी है। इन्फ्लेशन के नंबर्स भी ऊपर गए हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी किचड़ियां भी बन गई हैं आपके निजाम के अंदर, जो जिसके ऊपर काबू करना या उनको कंट्रोल करना किसी के बस के अंदर अब नहीं रहा। और ना तो उनको, बड़ी चीजों को तो छोड़े, एक नोटिफिकेशन ये लोग नहीं निकाल सकते जस्ट टू कंफर्म व्हाट वी ऑलरेडी नो। निकाल दो भाई, करो चीज को आगे बढ़ाओ यार। इसके ऊपर ही मसले आगे खड़े हो गए हैं। अब आप अंदाजा खुद ही लगा लें कि इन लोगों की कितनी कैपेसिटी है, मेंटल कैपेसिटी है, कितनी विल है और कितना इनके अंदर स्किल है इस पूरी सिचुएशन को नेविगेट करके आगे बढ़ाने का। ना इनके पास स्किल है, ना इनके पास मोटिवेशन है। इनके पास सिर्फ एक छड़ी है और वो है आपके निजामुद्दीन की, आपके फील्ड मार्शल की जो हरी छड़ी इन्होंने पकड़ाई थी। अच्छा, इस पूरी कथा के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्पीच दी है और कहा है कि जी इंडियन जो हैं वो हमारी अंदर की फॉल्ट लाइंस का फायदा उठा रहे हैं, तो हमें अपने अंदर की जो सिचुएशन है उसको हमें बेहतर करना पड़ेगा। ये इंडियंस बेसिकली कह रहे हैं आपके। तो एटलीस्ट बिलावल भुट्टो जरदारी को तो इतना एक अंदाजा हो गया है मेरे ख्याल से कि यार ये जो दाल जो है ये गल नहीं रही किसी भी जगह से, किसी भी तरीके से, किसी भी तौर से। ये दाल गलने की बात नहीं कर रही बेसिकली। इस पूरी सिचुएशन के अंदर इल्जामात भी बहुत लगाए जा रहे हैं एक तरीके से। और वो इल्जाम क्या है? वो इल्जाम ये है कि जी इमरान खान की बहन जो है वो इंडियन चैनल्स पे जाके उसने बात की। कैसे बात की? हमारे दुश्मन ममालिक चैनल्स के ऊपर जाके नौरीन खान ने इंटरव्यू दिया कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ हो गया तो पाकिस्तान में आग लग जाएगी। और ये तो हकीकत है, अगर कुछ भी हो गया इमरान खान को पाकिस्तान में, तो अभी वैसे ही आग लगी हुई है कुछ ना होने के बजाय। और आग को बढ़ा कौन रहा है? आग को एस्टैब्लिशमेंट ने बढ़ाया है। अ, सब ओनर्स, सब बेसिकली जिम्मेदारी जो ये बात करते हैं वो दूसरों के ऊपर करते हैं, दूसरों के ऊपर डालते हैं यार कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। मगर जब अपने ऊपर बात आती है तो फिर हम तो बिल्कुल पवित्र हैं, हमारा तो कोई इशू ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बिल्कुल मासूम हैं, हमारे हाथ खून से नहीं रंगे हुए।
औरों के ऊपर इल्ज़ाम जब नवाज़ शरीफ साहब ने बरखा दत्त को बुलाया था, वो आई थी पाकिस्तान और उनका इंटरव्यू किया था, अभी कुछ ही अरसे की बात है, इतना टाइम नहीं गुज़रा, तो उस वक़्त ऑल वाज़ वेल। मगर अब इस वक़्त पे इनको इश्यूज़ पड़े हुए हैं, इनको मसले हुए हैं कि यार नहीं, ये इन्होंने क्यों बात की जाके? और या तो अल्लाह ताला जो है आपके फॉर्म 47 वाले कठपुतली इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये बेसिकली ये सब बातें कर रहे हैं। ये बातें अच्छी नहीं लगती करते हुए, स्पेशली इस वक़्त जब एक यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ का रिमार्क आया है वोल्कार तुर्क का, और उन्होंने अपनी यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के अंदर कहा है कि जी आपने पूरे जो जुडिशरी का निज़ाम है, वो तब्दील कर दिया है, आपकी अस्करी जो अकाउंटेबिलिटी है, वो खत्म हो गई है। तो उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस क्या कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये आईनी तरमीम हुई हैं, ये हमारी मुंतखब नुमाइंदों ने की हैं और उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये भी कहा है कि पाकिस्तान, और ये तो ये अब मज़ाक बन के रह गया है, कि पाकिस्तान रिमेन्स कमिटेड टू ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। कौन-सी दुनिया में भाई? कौन-सी दुनिया में? ये भी आप अपना नहीं, वही बात है ना कि डिसजॉइंटेड, कंप्लीटली डिसअरे, केओस, एक केओस थ्योरी एक तरीके से चल रही है पाकिस्तान में इस वक़्त। और वो केओस थ्योरी क्या है? वो केओस थ्योरी ये है कि भाई सब चीज़ें इन अबेयंस हैं। कोई सर, पाँव, धड़ कुछ नहीं है अब, शुरुआत कहाँ से हुई, इख्तिताम कहाँ पे होगा, किसी को कुछ नहीं पता। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह के ऊपर पाकिस्तान चल रहा है इस वक़्त। इजिप्ट मॉडल कह लें, नॉर्थ कोरिया मॉडल कह लें, जो मॉडल आपने से कहना है वो कह लें, इसको आप जमहूरी मॉडल नहीं कह सकते। इसको आप आसिम मॉडल कह सकते हैं, जिस तरह अभी फॉरेन पॉलिसी के एक आर्टिकल के अंदर महरीन ज़ारा मलिक ने से कहा है कि ये दिस इज़ द आसिम मुनीर मॉडल, द मुनीर मॉडल, जिसके अंदर बस आई, मी, माई सेल्फ एंड आई एंड नथिंग एल्स, पाकिस्तान की अब भाड़ के अंदर। आप लोग क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।